Only on DD National. फर्ज की मीनार तू, किरदार की मीनार है तू, वफाओं का चमन, गुलजार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। ठोकरों से तेरी हट गई राह की सब मुश्किलें, जो कदम उठा तेरा रफ्तार की मीनार है, मीनार है, मीनार है, मीनार है। जीत हमारी दुश्मनों की नहीं होगी, जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। ओके, देन सी यू इन द ऑफिस। नाम बताओ उसका, जान ले लूंगा कमबख्त की। अबू, वो मरहूम सुल्तान अहमद साहब का बेटा है। अम्मी वो सबा है। अगर मिलवाना चाहते हैं तो उन्हें और उनके वालिदैन को कल शाम चाय पर बुला लीजिए। बेटा कोई पुराना सा सूट देखो, अगर वो मुझे फिट आ गया तो फिर मैं चलता हूँ। तो कल शाम चाय पर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। अम्मी ये फिरोज साहब हैं और ये सबा। माशाल्लाह सबा बड़ी प्यारी बच्ची है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आपका बेटा भी बहुत अच्छा है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जोड़ियां तो खुदा के घर से बन के आती है। सही कहा तुमने, मतलब सही कहा आपने। फिरोज साहब, आप क्या करते हैं? बिजनेस बिजनेस है हमारा। किस चीज का बिजनेस? फैक्ट्री है हमारी। वैसे हम लेदर नहीं बनाते, हम रेगजीन बनाते थे। वो बैंक ने आजकल हमारी फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया है। हमारी सुल्तान साहब से भी एक बार मुलाकात हुई। बहुत खूब, बनाने वाले की तारीफ करनी होगी। तो जनाब सुल्तान अहमद साहब, अगर आप और हम चाहें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कैसे? वो ऐसे जनाब कि बस आप असली चमड़े की जगह ये आर्टिफिशियल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। तो आप चाहते हैं कि मैं बेईमानी करूं? बा से बिजनेस और बा से बेईमानी। बिना बेईमानी के बिजनेस नहीं होता सुल्तान साहब, नामुकम्मल। हमने उन्हें एक बहुत अच्छा ऑफर दिया था। हमने कहा कि सुल्तान साहब, आप असली लेदर के साथ साथ हमारा रेगजिन भी एक्सपोर्ट करें तो आप भी करोड़ों कमा सकते हैं और हम भी। लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। वो किस्मत की बात है कि इनका बिजनेस ठप हो गया, वरना हमारे अबू बहुत समझदार हैं। लीजिए चाय पीजिए। जी आप भी लीजिए। जी नहीं, मैंने अभी चाय पी। मैं आप लोगों से अब इजाजत चाहूंगी। मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज। तेरे आरिफ, आप इनका ख्याल रखिए। जी।
अम्मी हाँ बेटा, अम्मी आपने कोई जवाब नहीं दिया। किस बारे में? जी, सबा के बारे में। ये शादी मुमकिन नहीं। क्यों अम्मी? आरिफ, अभी तुम्हारी कम उम्र है, तुम्हारी अकल और समझ वो नहीं देख पा रही जो मैं देख रही हूँ। अम्मी लेकिन सबा में बुराई क्या है? सबा के वालिद फिरोज हैं, जिन्हें तुम्हारे वालिद बहुत पहले ही नापसंद कर चुके थे। उसकी जहनियत बहुत बेईमान है और वो आगे तुम्हें भी यही सिखाएंगे, तुम्हें भी यही बेईमानी पढ़ाएंगे। ऐसी बातें शरीफों को ज़ैब नहीं देती आरिफ। अम्मी लेकिन सबा तो उनकी बेटी है। बेटी पर बाप का पूरा असर है, ये बात तो आपने भी गौर की है। अम्मी मैं सच कहूँ तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बस आरिफ, मेरी ये मर्जी नहीं है कि सबा इस घर में बहू बनकर आए। शब्बा अम्मी, शबा खैर अम्मी। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। तुम यहाँ क्या कर रही हो ना? What are you looking for? कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ। तो चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, थैंक्स। अरे तुम मुझसे पहले कह देती ना। ठीक है, मैंने सोचा ऑटो का वेट कर लेती हूँ। ओके। प्रॉब्लम लग रही है। What happened, हिना? हाय। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैंने आमिर से लिफ्ट ली थी और उसकी बाइक खराब हो गई। तो हिना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं यहीं रुक जाती हूँ। अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है हिना? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। नहीं, अब रहने दीजिए। है ना, एक काम करो, तुम जाओ। बाइक को ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लगे, तुम जाओ। अब नहीं आमिर, मैं रुक जाती हूँ। अरे ठीक है ना, जाओ। ओके, थैंक्स। चलो बाय। बाय। क्या? तू अपनी अम्मी का सौतेला लड़का है क्या, जो तुझे इतनी खटारा बाइक और इमरान को गाड़ी दिला दी? अम्मी, अम्मी, अम्मी। आमिर, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो मेरे साथ हो रहा है ना, अगर किसी और के साथ हो रहा होता तो कब का ये घर छोड़ के जा चुका होता। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ इस घर में? क्या नहीं हो रहा है? ना इंसाफी जुल्म, अब और क्या होगा इससे बढ़कर?
लगता है तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। मैं पूरी तरह से होश में हूँ अम्मी। अफसोस तो इसी बात का है कि आपको अपनी ही औलाद का दर्द दिखाई नहीं देता। किस दर्द की बात कर रहे हो तुम? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बहुत कुछ किया है अम्मी, बहुत कुछ किया है। बचपन में इमरान की उतरन पहनाई आपने मुझे, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने, और मेरे लिए मुझे तो आपने उसके टूटे हुए खिलौने भी नहीं दिए अम्मी। बहुत कुछ किया है आपने। तुम्हें क्या पता उस वक्त हम किस दौर से गुजर रहे थे, कंपनी पर कितने कर्जे थे। पर आज अम्मी, आज भी वो कार से कॉलेज जाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता, और मेरे पास क्या? ये देती हैं आप मुझे पहनने के लिए। ये अफसोस है कि हर बार तुम यही दुखड़ा लेकर खड़े हो जाते हो। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें यही समझाती आ रही हूँ कि तुम या नसीम इन सब के वारिस नहीं हो। अगर ये तुम्हारे अब्बू का होता तो तुम्हारा इन सब कुछ पे हक होता, लेकिन ये उनका नहीं है, बल्कि ये जीनत, आरिफ और इमरान का है। ये उनकी वालिदा की जायदाद है। मैंने तुम्हारी और नसीम की परवरिश उस पैसे से की है जो पैसा बतौर तनख्वाह के मुझे इस कंपनी से मिला है, और उसमें मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। बेटा, ये कार, ये अच्छे कपड़े, ये सब तो तुम कल खुद खरीद सकते हो। जल्दी तुम्हारा MBA पूरा होने वाला है, उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो करना। अम्मी, यही परेशानी है मुझे कि जब भी आपसे बात करने आओ आप ख्वाबों की दुनिया में ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जिंदगी ख्वाब नहीं, हकीकत है अम्मी। और जानती हैं आप हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आप मेरे और नसीम के साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं अम्मी, आप जुल्म कर रही हैं। आमिर, सबा, सबा, सबा मेरी बात सुनो। सबा, सबा, सबा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए, लेकिन हाँ, यही ना कि तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं आई, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। सबा ऐसी बात नहीं है, अम्मी को तुम बहुत पसंद हो, उन्होंने काफी तारीफ की थी तुम्हारी, तुम्हारे सामने भी तो कह रही थी, लेकिन तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम लोग गरीब हैं और तुम्हारी अम्मी कोई मोटा असामी फंसाना चाहती जो तुम लोग को दहेज में करोड़ों दे। अगर मेरे अब्बू के पहले जैसे दिन होते ना तो यही तुम्हारी अम्मी मेरे घर के चक्कर काट रही होती। नहीं सबा, ऐसी बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। गलत मैं नहीं, तुम समझ रहे हो अपनी अम्मी को। वो दिखती कुछ और है लेकिन है कुछ और। अल्लाह ही समझेगा ऐसी धोखेबाज और लालची औरत को। सबा, सबा, I'm sorry। यही है तुम्हारी मोहब्बत तो ठीक है, कर लो वही निकाह जहाँ तुम्हारी अम्मी चाहती है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मेरी मोहब्बत तुम्हारी जैसी नहीं है। मैं बैठी रहूंगी घर पर तुम्हारा नाम लेकर, तुम कर लो जिससे निकाह करना चाहते हो। मैं जा रही हूँ। सबा, सबा मेरी बात सुनो। सबा, आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। आरिफ, दादी जान आप? कई दिनों से देख रही हूँ बेटा, किसी गहरी सोच में हो। क्या बात है बताओ। आपको नहीं पता दादी माँ? हाँ, कुछ कुछ पता है, पर बेटा
इस घर में तो मुझसे सब कुछ ही छुपाया जाता है। पर हाँ, सुना है कि तुम जिससे प्यार करते हो सबा और उसके वालिद आए थे। जी। पर मैंने सुना है कि उन लोगों के साथ तुम्हारी अम्मी, क्या कहे, बड़ी ही बदसलूकी का मुजाहिरा किया। अरे ऐसे ही चली गई, मीटिंग का बहाना करके उठ के चली गई, मैंने सुना है। ये कोई तरीका है क्या? लड़की वालों से कोई इस तरह से बात करता है क्या? हरगिज नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसकी जगह तुम्हारी सगी माँ होती तो क्या ऐसा करती? नहीं ना। अरे अपनी औलाद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। पर उसने कभी तुम्हें अपनी औलाद समझा हो तब ना। देख लेना, अगर यही सब कुछ कल आमिर के साथ हुआ ना तो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। कब से इस घर पे हुकूमत चलाई जा रही है? अरे घर पे हुकूमत चलाए तो समझ में आता है, 2 दिलों पर हुकूमत चलाए ये समझ में नहीं आता। लेकिन दादी जान, मैं क्या करूं? किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, वरना सारी जिंदगी पछताते रहोगे कि मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं सुनी। रोते रहोगे अकेले में घुट घुट के, और कोई साथ देने वाला नहीं होगा। दादी जान, साथ देने वाला तो आज भी कोई नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। मैं जाऊंगी सबा के वालिद के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर। सच दादी जान? हाँ सच। तुम डरते क्यों हो आरिफ? अब तुम बड़े हो गए हो। मैं कराऊंगी तुम्हारा निकाह। शुक्रिया दादी। पर हाँ, ये बात अभी राज ही रहे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या पता कब जाकर कौन आग लगा दे, समझे? जी दादी जान। अरे सबा, क्यों रो रही है बेटा? मैं हूं ना आरिफ की दादी, मैं कराऊंगी तेरा निकाह। आरिफ से भी मैंने यही वादा किया है। तो मासूम दिलों पर जो जुल्म करेगा ना, अल्लाह मियां समझेंगे उन्हें। फिरोज, तुम किसी मौलवी से बात करो ना, इससे पहले कि किसी को कानों कान खबर हो, हम इन दोनों का निकाह करा देंगे। अरे चच्ची जान, शादी के बाद कहीं उस औरत ने बेटा और बहू को घर से निकाल दिया तो? अरे मैं इन दोनों को कहाँ रखूंगा? अरे वो ऐसा कर ही नहीं सकती। जिस धन दौलत पर वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है ना, उस पर उसका कोई हक है ही नहीं। आरिफ मियां अब बालिग हो चुके हैं। वो और इमरान चाहे ना तो नसीम, अमीर और उसको घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो ये कहानी है? जी, आप क्या समझे? चच्ची जान, ये आपकी और जाहिदा सुल्तान की कोई जाती अदावत है? अरे छोड़िए फिरोज मियां, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने में क्या रखा है, जाने दीजिए। चच्ची जान, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझ जैसे कमजोर का साथ दिया। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे, और आप और हम दोनों मिलकर देखते जाइए कैसे दुश्मन की कलाई तोड़ते हैं। बीबी जी गजब हो गया। कुछ बताओगी भी कि क्या हो गया? सुना है अपने आरिफ मियां
आज सबा बिटिया के साथ निकाह करने वाले हैं। क्या? बीबी जी, मैं बाजार गई थी। वहाँ सबा के वालिद फिरोज की कबाड़े की दुकान है जो आज बंद है। वहाँ कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे कि फिरोज ने लंबा हाथ मारा है। अपनी लड़की सबा का निकाह वो सुल्तान साहब के लड़के से करवाने वाला है। कुछ कीजिए बीबी जी, कुछ कीजिए। आरिफ इस हद तक चला जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। बीबी जी, ये दरबान आपके लिए खत दे गया है। ये तो आरिफ का खत है। अम्मी, मैं आज सबा से निकाह करने जा रहा हूँ। जब तक आपको ये खत मिलेगा तब तक मेरा निकाह हो चुका होगा। अम्मी, मैं बहुत मजबूर था और अपनी इस मजबूरी पर आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अम्मी, आपने हमारी परवरिश की है और हमेशा हमारा भला चाहा। मैं आपकी मोहब्बत और दुआ का कर्जदार हूं और मरते दम तक आपका एहसान मानता रहूंगा। अम्मी, मेरी ये भूल शायद माफी के लायक नहीं है, लेकिन आप एक माँ हैं, इसलिए उम्मीद है कि आप हमें माफ जरूर कर देंगे। मैं अपने और सबा के लिए दुआ की भीख मांग रहा हूं। उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं से हमें महरूम नहीं करेंगे। निकाह के बाद सबा के वालिद ने हम दोनों को 1 हफ्ते के लिए कश्मीर भेजने का इंतजाम किया है। 1 हफ्ते बाद हम दोनों घर लौट आएंगे। खुदा हाफिज। तेरे होठों पर